आप लोगों ने कभी नहीं देखा। जमींदार की बेटी है, ओ कर होए। सकते हैं सारा काम। ये थोड़ी गुड़िया को ना तो जमींदार की है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय जोहार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मैं दुआ करती हूँ परमात्मा से कि आप सब एकदम सुखी और स्वस्थ रहे। तो सुबह के बज चुके हैं 12:15 और हम लोगों का यहाँ से दिन के है ना, दिन के बज चुके हैं 12:15 और हम लोगों का प्लान था यहाँ से कि हम 10 बजे दीदी के घर के लिए निकल जाएंगे, लेकिन हम नहीं निकल पाए क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ हम सोचते हैं ना वो हमारे साथ होती नहीं है। हम सोचते क्या है और होता कुछ और ही है। बरसात आ गई तो ये है, बारिश आ गई थी, इस वजह से है ना थोड़ी थोड़ी मतलब बूंदें पड़ रही थी, तो फिर हम निकल नहीं पाए दीदी के घर के लिए। और हम आज है ना जो हमें 12 बज गए। और सोरा भी ये भी आ गया है स्कूल से, क्योंकि ये भी चले जाएगा हमारे साथ दीदी के। और दीदी के वैसे आराम है, पर कहते हैं ना कि दिल नहीं मानता, तो वही चीज़ है। तो इसलिए हम लोग ना जो देखने के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमें नहीं, तो ऐसे तो हमें दीदी ने बात भी की थी और आराम भी है, उनके बहुत आराम है अब तो। पर वही चीज़ होती है कि भाई जब तक हम देखते नहीं है, मिलते नहीं है ना, तो संतुष्टि नहीं होती। तो हम संतुष्टि करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। नहीं वैसे अब कोई दिक्कत नहीं है, आपकी दुआएं सबकी काम आई और दीदी बिल्कुल तो नहीं, पर ठीक हो चुकी है काफ़ी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बॉस है, इनको तो टाइम ही नहीं मिलता है, तो हमेशा बिजी रहते हैं। सुबह 10 बजे निकलते, लेकिन इन्हीं की वजह से है ना हम लेट हो गए और आज 12:30 बज गए। चोट लगे दीदी को दर्द मुझे होता ये नाटक करते हैं गाइस। मुझे है ना इनसे ज्यादा चिंता मुझे है दीदी की। और मैं ना 10 बजे तैयार हो गई थी और ये देखो अब ढोंग पाखंड कर रहे हैं ये यहाँ पे है ना। आंख उसकी छलके तो दिल ये मेरा रोता अम्बे। है, भाई बहन में ऐसा होता अब चलो है। तो गाइस हम चलते हैं, क्योंकि बिरमा आ चुकी है, घर पे बिरमा रहेगी और हम आ जाएंगे मतलब आज मिलके। और फिर तो आपसे मिलते हैं जल्दी। और रास्ते में कुछ अच्छा लगा और अच्छा सीन दिखा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहिए ब्लॉग के साथ। आपसे आज दीदी से भी मिलवाएंगे आपको कैसी हालत है उनकी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी। बाय 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 बाय, टाटा। बहुत लेट कर रहे हैं इन लोगों की वजह से। ये गेट के बड़ा गेट के साथ जाए माएंगे तीनों गेटन के ना रात में लगा दो, रात में तो जोड़ दें। हमारे पास से अब बुआ के पास जाएंगे और इन लोगों की वजह से आज लेट हो गए। और बरसात में भी मैं शेरों को बुलाया, शेरों अंदर जा। इसमें मम्मी और पापा का भी थोड़ा हाथ है लेट होने में, और बरसात का भी थोड़ा हाथ है, दोनों का ही थोड़ा। हम पहुंच गए डाकघर दौसा और हमें अभी देना पार्सल। तो चलते हैं। तो भाई उस जगह तो हमारा पूरा काम हुआ नहीं और अभी हम यहाँ आए डाकघर के लिए। तो यहाँ आए पोस्ट ऑफिस, क्योंकि वहाँ पर मतलब पूरी लोकेशन पे नहीं जा पाते, केवल सवाई माधोपुर जाती। और घर घर तिरंगा लग रहे हैं यहाँ पर। तो भैया हम पहुंच चुके हैं बांसखो और हाईवे पर खड़े हैं, क्योंकि एक गुरुजी और देव दोनों परेशान हो गए हैं। और ये दोनों परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो कह रहे हैं भाई थोड़ी देर समता खा लो, समता है ना, समता मतलब आराम कर लो। आराम कर लो थोड़ी देर। तो हम आराम करने लग गए थोड़ी देर है ना। तो अभी बस अब यहाँ से जाएंगे और मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, देखो बिल्कुल बदल हो रहे हैं बहुत भयंकर वाले। और ये मेरे से कह रहे हैं कि दोनों साइड पैर निकाल लो, पर है ना जो मैं निकाल नहीं रही, लेकिन अभी मैं निकालूंगी। क्योंकि हमें ये मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि घाघरा पहन के दोनों साइड पैर निकाल रखे हैं। लेकिन है ना जो मतलब ऐसा काम करना चाहिए जो कि हमें आरामदायक हो। तो इसलिए मैं दोनों साइड अभी पैर निकालूंगी और फिर हम आराम से बैठेंगे और हम खुर हो जाएंगे। Don't you dare say that I wanted everything to fall apart when it's haunting me. 'Cause my only crime was hoping. और हम पहुंच चुके हैं फाइनली दीदी के। मुझे थोड़ी दूर पहले उतार दिया गुरुजी ने, क्योंकि ये रास्ते आप देख सकते हैं उबड़ खाबड़ बहुत भयंकर वाले रास्ते हैं यहाँ पे। और रास्तों की तो इतनी समस्या है हद से ज़्यादा यहाँ, मतलब कि
कैसे कैसे पहुंचते हैं, पर ये चीज़ है बस सभी 1 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी। ये भैया पहुंच गए, ये आ गया दीदी का मेन गेट, भैंस बंधी हुई है। चलो भाई अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है, कितना क्या है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं हमारी बहना के। रास्ते में बहुत बार बरसात भी आई, लेकिन हम चलते रहे, हल्के फुल्के भीगते रहे। और ये हम बहना के पहुंच चुके हैं और अभी इनको नारियल का जूस पिलाएंगे तो इस पर ताकत आती है, ऐसा कहते हैं, डॉक्टर ने बताया। और ये मैडम बना रही कढ़ी, आते कढ़ी बनेगी। और देखो हमारी बहना के क्या हाल हो गए, कतई सूख गई हमारी बहना, कतई थक गई, सूख गई बिल्कुल। ये खिल्लू तो खूब मोटी हो रही है। और ये हमारी माता जी कहें, बहन जी कहें, कुछ भी कहें। तो ये भी हम बरसात आ रही है, बताते हैं बहुत जल्दी आपको आंखों देखा हाल। तब तक के लिए हमारे साथ बड़े प्यार से बने रहिएगा। तो गाइस हम लोग पहुंचते हैं बुआओं के, और अब मम्मी ऐसा काम कर रही है जो मम्मी ने आपके सामने कभी नहीं किया। तो देखते हैं मम्मी ऐसे क्या काम कर रही है। तो भाई ये देखिए मम्मी दूध निकाल रही है गाय का, और आप लोगों ने कभी नहीं देखा, मतलब ऐसे तो देखा है, नॉर्मल बात है ये, लेकिन मम्मी को दूध निकालते हुए कभी नहीं देखा गाय का। और इधर बरसात आ रही है खतरनाक वाली, ये देख सकते हैं आप। इधर इस गाय की केवड़ी है, ये देखिए, और इधर ये गाय है केवड़ी। तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब दूध निकाल के? तो अच्छा, दूध निकालने के बाद में अब मैडम बना रही है कढ़ी, शानदार कढ़ी बनेगी। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि कढ़ी खाएं, लेकिन कढ़ी बहुत अच्छी बनी है, कढ़ी शानदार बनी है। तुम चख ली क्या? नहीं चखी अभी लोचन ने। देखो ये कितनी शानदार कढ़ी बन रही है, मजा आएगा। तो मुझे मेरे सपनों का, मेरे अरमान पूरे हो गए आज। ये हमारे बयान जी, इन्होंने भी कढ़ी चख ली। बयान जी कैसी बनी कढ़ी? अच्छी बनी ना बयान जी? अच्छी बनी, शानदार शानदार कढ़ी चखी इन्होंने भी। लो और पी लो थोड़ी सी। हाँ अभी और पी ले, अच्छी लगी कढ़ी, पतली कढ़ी बनाई बिल्कुल पीवा लायक। आप लोग भी आ जाए तो क्या कहना, मजा आ जाए वास्तव में। मैं तो दो प्याली ज़्यादा कढ़ी पीऊँगा तुम आ जाओ तो। और अब इनके ऊपर काम का प्रेशर आएगा, पूरा काम संभालना पड़ेगा मैडम को, दीदी की हेल्प करना चाहिए। माँ तो गार्डन में आराम करे थी सारा दिन, अब देखे पता पड़ा। देख ऐसे थोड़ी है, गृहस्थी वालों की बेटी है, जमींदार की बेटी है, ओ होए, सारा काम लागत वो बने किसी बने क्यों है? जमींदार की बेटी है, पूरा काम कर रही है। काम करे जमींदार की बेटी है, वो राजे देख लो ये थोड़ी गुड़ियाल को ना, तो जमींदार की है। हाँ सारा काम कर सका। गुड़ियाल खाता है कौन है? सही बात है, सही बात। बयान करे भाई, जमींदारी बेटी कुछ भी कर सकती है। हाँ। चलो करो तो बन रही है हमारे साथ में। अभी बढ़िया टकाटक फुल्की बनने वाली है, फिर कड़ी फुल्की खाएंगे, मेरे को मज़ा आएगा। मैं तो खूब सारी खाऊंगा आज। तो मित्रों आज हम आपको एक ऐसे पेड़ से बताता हूँ, ऐसे पेड़ से मुलाकात कराता हूँ। इसको पाइकस पाम बोलते हैं, जो दीदी के लगा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो पत्ती है ना, वो प्लास्टिक की इतनी टाइट है, बहुत टाइट पत्ती है इसकी बिल्कुल। और देखो कितना अच्छा लगता है, शानदार है। और इसकी कीमत है, और नर्सरी में आप देखोगे तो छोटा सा पौधा भी लगभग 550 मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान जो जितना आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा पेड़ कम से कम 15,000 रुपये का मिलता है, ऐसा कहते हैं। तो आपको कहीं मिले तो इसका रेट मालूम करना, आप खुद कहोगे कि यार वास्तव में महंगा पौधा है, बहुत शानदार है। जीएस ला के लगाया था कहीं से। एक ये छोटा सा देखो, ये भी थोड़ा बड़ा होने वाला है, शानदार चीज़ ये भी। इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, मतलब बड़ा होने के बाद इसमें लाइट फिटिंग होती है और इतना प्यारा चमकता है, पूछ मत। और ये हैज है चारों तरफ, तो आप देख रहे हो हमारे जेज ने भी इस तरह की चीज़ें लगाई है। बट इनको थोड़ा चारों तरफ से बाउंड्री नहीं है, इसलिए थोड़ी सिक्योरिटी कम है गार्डन की, इसलिए थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं। पानी का बहुत बड़ा हौद है, जो एक साल भर लेते हैं मोटर चला करके। और ये दीदी का मकान है सामने, अभी नया बनाया है। इसके आगे पेड़ लगाए गए हैं। और आज मेरी सिस्टर को भी काफ़ी राहत मिली हमारे आने से, काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको भी।
हिम्मत बढ़ी और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि थोड़ी तबीयत ठीक है दीदी की, सिस्टर थोड़ी ठीक है तबीयत की, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको भी। और यार कड़ी बना रहे हैं आप, मैंने पहले बता दिया, शानदार कड़ी बनाएंगे, आप लोग आ जाओ, अपन सब मिल करके खाएंगे आराम से। और ये हमारी सिस्टर है जो पहले बहुत अच्छी तरह देखो सूख गई थोड़ी सी है, इनको वापस से खुराक से चढ़ानी पड़ेगी। घी के लड्डू खाते नहीं है, देखो कैसे होगी, पहले भी आपने देखी होगी इसको क्लिप में, पहले इसकी जैसे थी खूब मोटी मस्त, आप थोड़ी पतली हो गई। आटा लगाने वाली है, इसने तब आटा लगाया जब एक तरफ तो कूलर लगाया है और इधर लगाया पंखा फर्राटा, तब जाके आटा लगा पा रही है। अब आप सोच रहे होंगे इस बरसात के मौसम में दो चीज़ें क्यों, क्योंकि बहुत सारी मक्खियाँ आ रही है, तो हम चाहते हैं कि मक्खियाँ बैठ नहीं पाए, वरना हमारा खाने में देखो कितना साफ सुथरा आटा लगाती है। तो इसलिए इधर तो फर्राटा और इधर कूलर, और उधर हमारी बहना कड़ी बना रही है, देखो कैसे सूख गई बहना। आज हमने खाट में बैठी कर दी है, और शाम को हम चुटकुले बोल बोल के हंसाएंगे, क्योंकि हंसने से आदमी स्वस्थ हो जाता है।